Assalamu alaikum students, how are you? I am your bio teacher class 9. Now we are going to start our 13 lecture chapter number 4 cells and tissue and the topic is plastids. हमने previous topic में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। अब सबसे पहले हमने बताना है कि ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म, यानी कि प्लास्टिड्स की भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब आपने ये बात भी याद रखनी कि जो से प्लास्टिड्स होते हैं ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते। सबसे पहले आप इसके इंट्रो में इधर हेडिंग देंगे, प्लास्टिड आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज दैट ओनली अकर इन द सेल्स ऑफ प्लांट। किस में अकर होते हैं, प्लांट्स में। एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट किसे कहते हैं, एलजी को। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी टाइप्स हैं। प्लास्टिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज़ ग्लिकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ क्रोमोप्लास्ट। अब जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो सी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, जिसको हमने क्या कहा था, क्रिस्टी कहा था। इसी तरह अगर हम प्लास्टिड्स की क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। अब आप ये देख सकते हैं इसकी जो सी आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, स्मूथ है, और ये जो सी अंदर वाली यानी कि इनर मेम्ब्रेन है ये क्या होगी, इसके पास सैक्स होंगे। ये आपको कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर ये लिपटे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन सैक्स को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। ये गोल गोल से, यानी कि ये एक सैक है, ये ऐसे सैक से बने हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। यानी कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में क्या है, सैक्स बने हुए हैं, इनको हमने क्या कहा है, थैलाकॉइड कहा है। यानी कि ये शॉर्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलाकॉइड्स। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड, यानी कि थैलाकॉइड की जो सा ये ढेर है उसको हमने क्या बोल दिया, ग्रेनम, और उसका प्लूरल क्या है, ग्रेना। अगर ये ऐसे एक सैक है तो इसको हमने क्या कहा है, थैला, एक ये थैलाकॉइड है, लेकिन ये स्टैक बना हुआ ये पूरा, यानी कि ये अगर एक है तो इसको ये थैलाकॉइड का है, ये पूरा एक स्टैक बन गया, ढेर बन गया है। जिस तरह कि आप एक कॉइन्स के ऊपर दूसरे कॉइन्स रखते हैं, इस तरह ये स्टैक बन गया है। इनको हमने क्या बोल दिया है, ग्रेनम बोल दिया है, और इसका प्लूरल क्या है, ग्रेना है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ग्रेनम है, और ये सारे इनका प्लूरल है, तो ये सारे क्या हैं, ग्रेना है। ग्रेना फ्लोट्स इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर भी ये फ्लूइड सा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, जिसमें क्या फ्लोट कर रहा है, ग्रेना फ्लोट कर रहा है। ये आप डायग्राम में से भी देख सकते हैं, ये इसका जो सा इनर साइड पे जो सा फ्लूइड है जिसमें ग्रेना फ्लोट कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया है, स्ट्रोमा बोल दिया है। इसके अलावा अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, जो सा क्लोरो होता है वो किससे निकला है, क्लोरोफिल से निकला हुआ है, यानी कि आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स में। ये मेजर साइट्स होती है किसमें, फोटोसिंथेसिस की होती है, किसमें, यूकैरियोट्स में, यानी कि प्लांट्स में। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो किसके लिए ज़रूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये अपना क्या तैयार करते हैं, क्लोरोफिल, यानी कि प्लांट की फूड तैयार करते हैं। एंड एसोसिएटेड पिगमेंट, दिस पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स ऑफ द ग्रेना। अब ये पिगमेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ये जो सी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है इसमें ये ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इसकी सेकंड टाइप है प्लास्टिड्स की, उसको हमने क्या बोला, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कि ये कलर्स देते हैं किनको, फ्लावर्स को। कौन से कलर्स देते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, यानी कि फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। दे कंटेन पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एंड आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर्स पेटल्स। पेटल्स क्या होता है, ये कलरफुल होते हैं। एंड फ्रूट्स, इसके अलावा डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स के भी कलर्स होते हैं। देयर फंक्शन टू गिव कलर्स टू दिस पार्ट, इनका फंक्शन क्या है, ये कलर्स देते हैं। एंड थस हेल्प इन पोलिनेशन, और आपको पोलिनेशन का पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, टू ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या होता है, फ्लावर्स का मेल पार्ट होता है, जबकि स्टिग्मा क्या होता है, उसका फीमेल पार्ट होता है। एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट,
अब नेक्स्ट उसकी थर्ड टाइप है लिकोप्लास्ट। लिको का मतलब क्या होता है, कलरलेस, यानी कि इनका कोई भी कलर नहीं होगा। आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, दे आर कलरलेस, यानी कि क्या होंगे, कलरलेस होंगे। एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लिकोप्लास्ट, जहाँ पे फूड स्टोर हो रही होगी वहाँ पे ये लिकोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। और ये फूड किस फॉर्म में स्टोर होगी, प्रोटीन्स की फॉर्म में, लिपिड्स की फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आपने इसको अपनी कॉपी पे ऐसे ही हेडिंग्स के साथ लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।